स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में, वो तमाम जानकारी जो आप जानना और सुनना चाहते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम के इतिहास के बारे में बात करूंगा। अरुण जेटली स्टेडियम में कितने मुकाबले खेले गए, भारत ने कितने मुकाबले खेले, कितने टेस्ट मैचों में भारत को जीत मिली, कितने मुकाबलों में शिकस्त मिली, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज़्यादा विकेट ली, किसने सबसे पहले यहाँ पर शतक जड़ा, किसने यहाँ पर दोहरा शतक जड़ा, किस खिलाड़ी ने यहाँ पर एक ही पारी में 10 विकेट हासिल किए। इस स्टेडियम की बात करूँ तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्टेडियम 1948 से यहाँ पर मुकाबले खेले गए, यहाँ पर कितने कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, कितने मुकाबले खेले गए हैं, बहुत सारी रोचक और रोमांचक जानकारी इस अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में लेकर आया हूं दोस्तों, जहां पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। दोस्तों अगर हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में। इस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच भारत बनाम वेस्ट इंडीज 1948 के नवंबर महीने में खेला गया था। इस टेस्ट मैच का नतीजा नहीं निकला था, जबकि अंतिम टेस्ट मैच इस अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका साल 2017 में खेला गया था। यानी आज से 6 साल, तकरीबन 6 साल पहले यहां अंतिम टेस्ट मैच खेला गया था भारत बनाम श्रीलंका, जिसका नतीजा नहीं निकला था। लेकिन उस मुकाबले में कई कीर्तिमान बने थे, आगे चल के बताऊंगा। इससे पहले बता दूं, इस अरुण जेटली स्टेडियम में पहला शतक किसने जड़ा था। अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से पहला टेस्ट मैच जो 1948 में खेला गया था, वहां पर हेमू अधिकारी ने शतक जड़ा था। जबकि ओवरऑल यानी उनसे पहले जब वेस्ट इंडीज ने खेला था, पहला शतक वेस्ट इंडीज की तरफ से जड़ा था। वो कौन से खिलाड़ी थे? वो थे क्लाइड बार्कट, उन्होंने 152 रन बनाए थे। जबकि हेमू अधिकारी की बात करूं, वो 114 रन बनाकर नाबाद रहते। ये पहले शतक की बात हो गई। आगे चलते हैं और बताते हैं आपको इस स्टेडियम के बारे में वो तमाम जानकारी, बेहद रोमांचक और रोचक जानकारी। यहां पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया जो मुकाबले खेले गए उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहली बार आमना सामना 1959 में होता है। वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बेहद जबरदस्त तरीके से, बेहद आसानी से एक इनिंग और 127 रन से जीतता है। इससे पहले आगे बढ़ूं तो बता दूं, जो अंतिम टेस्ट मैच भारत बनाम श्रीलंका खेला गया था उसके रिकॉर्ड के बारे में बता दूं, उसके स्कोर बोर्ड उसकी तरफ ले चलूंगा। उसकी तरफ ले जाने का मकसद मेरा एक बहुत ही खास मकसद क्या है, वहां पर विराट कोहली जो मौजूदा टीम में इस वक्त फॉर्म में चल रहे, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। 243 रन पहली इनिंग में उन्होंने ठोके थे। उस टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं जहां पर उन्होंने 25 चौके जड़े थे, 287 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। उस मुकाबले में यानी उस श्रीलंका बनाम भारत मैच में रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया था। जबकि उसी टेस्ट मैच की पहली पारी में मुरली विजय ने शतक जड़ा था। जबकि विराट कोहली जिसने पहली पारी में 243 रन यानी डबल सेंचुरी बनाई थी, दूसरी पारी में भी वो अर्धशतक लगाते हैं, 50 रन बनाते। यानी भारत के बल्लेबाजों का बल्ला जमकर बोला था उस अंतिम टेस्ट मैच में। इससे क्या साबित होता? फिरोज शाह कोटला मैदान की अरुण जेटली स्टेडियम की जो विकेट है, जो पिच है, वहां रन खूब बनते हैं। लेकिन ये वही स्टेडियम है, आपको याद होगा साल 2009 में जब भारत बनाम श्रीलंका मुकाबला होता है, 1-2 मैच होता है, वो मैच पूरा नहीं होता। विकेट की वजह से मैच को बीच में रोक दिया जाता है। यानी विकेट इतनी खराब थी, विकेट पर बिल्कुल खेलने लायक नहीं था, वहां पर उस मैच को रोका गया था। यही वो अरुण जेटली स्टेडियम है जहां पर कई तरह के मैच खेले गए, जहां खूब रन बने। वहां पर कुछ ऐसे मौके हैं जब पूरा मैच भी नहीं हुआ था। खैर बात करते हैं, आगे बात करते हैं इस अरुण जेटली स्टेडियम के कुछ और रिकॉर्ड्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। वो रिकॉर्ड्स क्या हैं, जैसा मैंने बता दिया, स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूं। इस मैच की जो अंतिम मैच भारत बनाम श्रीलंका खेला गया था, वहां अंतिम जो मैच खेला था वहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 536 रन बनाए थे और अपनी पारी को घोषित किया था। श्रीलंका ने जवाब में 373 रन बनाए थे और पूरी टीम ऑल आउट हुई थी। उसके बाद भारतीय टीम दोबारा बल्लेबाजी करने आती, 246 रन 5 विकेट के नुकसान पर अपनी पारी को घोषित कर दिया था। और श्रीलंका की टीम 299 रन बनाती, 5 विकेट के नुकसान पर वक्त खत्म हुआ था, यानी टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता। यहां पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहली बार सामना कब हुआ था? जैसे मैंने शुरू में बताया था, 1959 में दोनों देश आमने सामने होते। यहां पर ऑस्ट्रेलिया एक पारी और 127 रन जीती थी। भारत ने उस मैच में 135 और 206 रन बनाए थे दोनों पारियों को मिलाकर, यानी 135 पहली पारी में, 206 दूसरी पारी में। जवाब में श्रीलंका की बात करें तो 468 रन बनाए थे और उसको भारतीय टीम पूरा नहीं कर पाई, यानी 127 रन से उस मैच को हार जाती। भारतीय टीम के कप्तान उस वक्त थे
गुलाब रामचंद्र टीम के कप्तान थे, भारतीय टीम के। यहाँ पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अब तक 7 टेस्ट मैच खेले गए, यानी जो ये टेस्ट मैच 17 फरवरी से शुरू हो रहा, उससे पहले 7 मरतबा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए टेस्ट मैच मुकाबले में। यहाँ पर भारतीय टीम का पलड़ा बेहद भारी, जहां ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली, जब पहली बार दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम 3 मैचों में जीतती है, जबकि 3 मैच का नतीजा नहीं निकलता, यानी 3 मैच ड्रॉ रहते हैं। और आगे बात करते हैं इस स्टेडियम में अब तक कितने टेस्ट मैच खेले गए। 1948 से लेकर अब तक 34 टेस्ट मुकाबले खेले गए। कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले गए जब से, हालांकि 1948 से यहाँ टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जैसा हमने बता दिया, अंतिम टेस्ट मैच 2017 में खेला गया था, यानी 6 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ। 1948 से लेकर अब तक 34 टेस्ट मैच खेले गए, जहाँ पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी। 13 टेस्ट मैचों में भारत को जीत मिली, 6 मुकाबलों में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 15 मैचों का नतीजा यहाँ पर नहीं निकला। यानी सबसे ज़्यादा वो मैच हैं, वो मुकाबले हैं जिसका नतीजा नहीं निकलता। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे यह साबित होता है यहाँ पर मुकाबला पूरे दिन तक तकरीबन जाता है, यानी विकेट पर रन बनेगा। और जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला होगा तो कहीं ना कहीं यहां पर खूब रन बनेंगे। जैसा नागपुर में तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो गया था, यहां ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही। जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 17 फरवरी से आमना सामना दूसरे टेस्ट मैच में होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। यहां पर बात करें जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेले गए, अब तक जो 7 टेस्ट मैच खेले गए उसका नतीजा क्या रहा, हम एक एक मैच के बारे में बताना चाहेंगे संक्षेप में। पहली बार आमना सामना होता है, जैसे मैंने बता दिया 1959 में, जहां ऑस्ट्रेलिया जीतती। दूसरी बार आमना सामना होता 1969 में होता, वहां भारतीय टीम जीतती, यानी पहले ऑस्ट्रेलिया जीती, उसके बाद भारत जीती। तीसरा मुकाबला जब 1979 में होता है, वहां मुकाबला ड्रॉ रहता है। चौथा मैच खिलाया था 1986 में, वहां भी मैच ड्रॉ रहता है, यानी एक जीत एक हार के बाद जो अगले 2 मैच होते हैं वो ड्रॉ रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साल 1996 में भारतीय टीम यहां पर जीतती। भारत इस मैदान पर यानी अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरी जीत अपने इतिहास की, इस ग्राउंड की दूसरी जीत दर्ज करती है। लेकिन तीसरी जीत में कोई इंतजार नहीं होता, अगले ही मुकाबले में जो 2008 का मुकाबला ड्रॉ होता है, उसके बाद साल 2014 में यानी साल 2013-14 में दोनों टीमें आमने सामने होती। यहां पर भारत जीतता, ऑस्ट्रेलिया को हराता। यानी इस मैदान पर जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला मैच खेला गया था, वहां ऑस्ट्रेलिया जीता था। जो अंतिम टेस्ट मैच खेला गया भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भारत जीता है। यानी कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि जिस तरह भारत खेल रही, जिस तरह नागपुर में प्रदर्शन किया, भारत का पलड़ा पूरी तरह से भारी है और पूरी तरह से भारतीय टीम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए हुए है। हालांकि मुकाबले में किसी मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कागज पे जो रिकॉर्ड है, जो इतिहास बताता है, जो अब तक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले खेलेंगे, उस लिहाज से बात करें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा। कुछ और रिकॉर्ड की बात करते हैं, इस अरुण जेटली स्टेडियम के उच्चतम स्कोर की बात करते हैं। किसने इस स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनाए, कितने रन बनाए? वो टीम है वेस्ट इंडीज। जो 2 सबसे ऊपर उच्चतम स्कोर है वो वेस्ट इंडीज के नाम है। उसने 2 मरतबा सबसे ज्यादा रन बनाए। पहली बार उन्होंने कब बनाया था? 1959 में भारत के खिलाफ उन्होंने बनाया था। 644 रन बनाए थे, 8 विकेट के नुकसान पर 214 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी को घोषित किया था। दूसरा उच्चतम स्कोर किसका? वो भी वेस्ट इंडीज का, भारत के खिलाफ 1948 में बनाए थे। 631 रन बनाए थे, वहां पर 183.4 ओवर की बल्लेबाजी में उन्होंने ये रन बनाए थे। उसके बाद अगला जो हाई स्कोर है, टॉप स्कोर है, वो भारत का 613 रन बनाए थे। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2008 में ये मैच जो ड्रॉ हुआ था, वहां पर भारतीय टीम ने बनाए थे। तीसरा यानी उच्चतम स्कोर भारत के नाम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम स्कोर इस अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो वहां पर 577 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया का इस स्टेडियम में सबसे बड़ा स्कोर, सबसे उच्चतम स्कोर है। उन्होंने साल 2008 के उसी मुकाबले में बनाए थे जहां भारत ने अपना उच्चतम स्कोर यहां पर बनाया था। अब बात करते हैं न्यूनतम स्कोर के। न्यूनतम स्कोर का ठप्पा भारत के नाम दर्ज है। 75 रन भारतीय टीम ने बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1987 में जो टेस्ट मैच खेला गया था, वहां पर भारतीय टीम ने बनाए थे कितने? 75 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। लेकिन यहां दूसरा जो न्यूनतम स्कोर है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन बनाए थे, उनका न्यूनतम स्कोर यहां पर 58.2 ओवर की बल्लेबाजी में 107 रन का जो स्कोर है
1969 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बनाया था। अब बात करते हैं भारत बनाम श्रीलंका जो मैच खेला गया था उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए, यानी दोनों टीमों का स्कोर मिलाकर इस स्टेडियम का अब तक का सबसे उच्चतम सबसे बड़ा स्कोर है। उस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 1454 रन बनाए थे। 27 विकेट उस मैच में गिरे थे और ये अब तक का इस स्टेडियम का सबसे बड़ा स्कोर है दोनों टीमों का मिलाकर। जबकि दूसरा उच्चतम स्कोर ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ जो मैच साल 2008 में खेला गया था वहां पर 1429 रन बने थे, दोनों टीमों ने बनाए थे। 426 ओवर का वहां मुकाबला खेला गया था। कहीं ना कहीं इस स्टेडियम में बड़े स्कोर बनते रहे और बड़ा स्कोर बनता रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जीत की बात करते हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 1959 में एक पारी और 127 रन से हराया था। यह अरुण जेटली स्टेडियम की अब तक की सबसे बड़ी किसी भी टीम की टेस्ट मैच में जीत है। वहीं भारत ने 1952 में जब पाकिस्तान को शिकस्त दी थी एक पारी और 70 रन से, वो भारत की अरुण जेटली स्टेडियम यानी फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, वो ही एक ही खिलाड़ी है जिसका नाम आप भी सोच रहे होंगे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिन्होंने इस ग्राउंड पर यानी फिरोजशाह कोटला मैदान के अरुण जेटली स्टेडियम में वहां पर उन्होंने 10 मैचों के 19 पारियों में 759 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। वहीं पर बात करें मौजूदा टीम में, यानी जो मौजूदा टीम है जो सदस्य हैं उनमें से बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इसी दिल्ली में पैदा होने वाले दिल्ली के खिलाड़ी विराट कोहली के नाम दर्ज है, जहां उन्होंने 3 टेस्ट मैच अपने घर में यानी दिल्ली में उन्होंने खेले। 3 मैचों में उन्होंने 467 रन बनाए उन्होंने, जिसमें 1 शतक, वही शतक जो 243 रन बनाए थे और इसके अलावा 2 अर्धशतक उनके शामिल है इस स्टेडियम में। और ऑल टाइम उनका उच्चतम स्कोर जो 243 रन बनाए वो किसी भी बल्लेबाज का इस स्टेडियम के तारीख में, इस स्टेडियम के इतिहास में सबसे बड़ा रन है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, वही खिलाड़ी याद आ गया होगा, अनिल कुंबले का नाम याद आ गया होगा, जिसने एक ही मुकाबले में 10 विकेट लिया था। उसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा यहां विकेट हासिल किया। अनिल कुंबले ने यहां पर 7 मैचों की 14 पारियां यहां खेली, यानी 14 पारियों में उन्होंने गेंदबाजी की, 58 विकेट हासिल किए। बेस्ट बॉलिंग इनिंग की बात करें 74 रन देकर 10 खिलाड़ी आउट किए थे, उनका सबसे बड़ा बेस्ट फिगर है। जो उन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले उसमें से 421.2 ओवर की गेंदबाजी की है। वहीं मौजूदा टीम की बात करें, जो मौजूदा टीम खेल रही भारत की, उसमें से बात सबसे ज्यादा किसने विकेट लिए, वो है रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने इस मैदान पर 4 मैचों की 8 पारियों में 27 विकेट लिए, 47 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे, उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। अब देखना होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, दूसरा टेस्ट मैच जो यहां पर खेला जा रहा है वहां पर क्या कुछ होता है, कौन से खिलाड़ी आगे निकलता, कागज पे देखा जाए, रिकॉर्ड पे देखा जाए, भारत का पलड़ा बेशक भारी है। भारत अंतिम बार 1987 में, याद कीजिएगा, टेस्ट मैच हारी है, उसके बाद से कोई टेस्ट मैच यहां पर हारी नहीं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 7 मैच खेले गए, 3 में भारत को जीत मिली, 1 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, वो पहला मैच था, यानी रिकॉर्ड भारत के फेवर में, स्टैट्स भारत के फेवर में। अब देखना होगा कौन सी टीम जीतती है, हम लगातार इस पर निगाह रखेंगे। दोस्तों अगर हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।